तुलसी का पौधा अचानक से सूख गया है या तुलसी में नई नई पत्तियां नहीं आ रही हैं। कुछ पौधे तुलसी के कुछ स्टेम्स सूख रहे हैं और कुछ हरे पत्ते हैं। तो कौन सा ट्रीटमेंट करने के बाद आप अपने तुलसी को सालों भर हरा भरा बनाकर रख सकते हैं और फैब में वो काम करना एकदम ज़रूरी रहता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये काम आप फरवरी में जब अपने तुलसी के पौधे के साथ करेंगे तो तुलसी के सूखे हुए पौधे को बहुत ही जल्द फ़ैब के अंत तक हरा-भरा कर सकते हैं। देखिए, कई बार मैंने देखा है कि बसंत की शुरुआत होते ही जैसे ही धूप तेज़ होती है, जैसे ही आप देख रहे हैं अभी 2-3 दिनों से धूप काफ़ी तेज़ होने लगी है, तो तुलसी के पौधे में कुछ स्टेम्स सूखने लगती हैं, कुछ पत्तियाँ लटक सी जाती हैं, पत्तियाँ बिल्कुल रूखी बेजान सी जैसी आपको नज़र आ रही हैं, ऐसी होने लगती हैं। अब ये वो समय होता है जब आपके तुलसी के पौधे को बहुत कह सकते हैं स्ट्रेंथन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। ऐसे में हर एक के यदि 3-3 महीने पर हम अपने तुलसी के पौधे को अच्छे से फर्टिलाइज़ करते हैं और ख़ासकर फ़ैब में अच्छे से फर्टिलाइज़ करते हैं, तो गर्मियों में भी हमारी तुलसी नहीं सूखती हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है, जो आप ये काम आपको कर लेना होगा, यदि आपके तुलसी के पौधे की कुछ स्टेम्स सूख गई हैं, तो उन्हें कट करके ज़रूर हटा दीजिए। कट करने के पहले इस बात का ध्यान रखें कि मतलब अपने घर में बड़े बुज़ुर्गों से पूछ लें कि तुलसी को कट करने का दिन कौन-सा होता है। कई बार तुलसी जी लापरवाही की वजह से भी सूख जाती हैं। जब तुलसी जी के पौधे में गंदा जूठा पानी डाल दिया जाता है या कट उस दिन कर दिया जाता है जिस दिन नहीं काटना चाहिए। शायद संडे और ट्यूसडे को मैंने सुना है कि तुलसी जी के पौधे को कट नहीं करना चाहिए और छूना नहीं चाहिए। कट करने के बाद जो ड्राई स्टेम निकल रही है उसे फेंकना नहीं है, इसे आप पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ध्यान रखिए गार्डन में इधर-उधर ना फेंकें और पैर ना लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जो ड्राई लीव्स हैं उन्हें भी मैनुअली आप हटा दीजिए। कटिंग प्रूनिंग के बाद दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट आप ये कह सकते हैं कि वर्क है जो फैब में आपको करना है वो है रीपॉटिंग करना। यदि आपके पौधे की रूट बॉन्ड हो गई है या नीचे से आप जड़ें गमले के बाहर दिख रही हैं, मतलब कि पौधा बहुत ही भर गया है, तो उसे आप निकाल करके न्यू सॉइल बना करके इसे लगा सकते हैं। न्यू सॉइल में सैंड ज़रूर आप मिला लीजिए 30-40%। या फिर यदि गमले की नहीं भरी है रूट तो आप गुड़ाई बहुत अच्छे से कर लीजिए, यानी टाइलिंग बहुत ज़रूरी है। इसी श्रृंखला में ये भी जान लीजिए कि यदि आप न्यू पौध लेकर आ रहे हैं नर्सरी से, तो ऐसी वेल ड्रेन सॉइल बनाइए जो कीचड़ सी ना हो। जैसे अभी हाथ में लेकर के मैंने आपको दिखाया, मुट्ठी बांधने पर भी हाथ में लगे ना। तो कीचड़ सी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, हमेशा भुरभुरी मिट्टी हो, और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब सैंडी सॉइल आप बनाएंगे। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फर्टिलाइज़ेशन, किस तरीके से फर्टिलाइज़ करना है। देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो खाद है जो आपके पास होना चाहिए वो है नीम खली। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई भी लोकल नर्सरी से ले लीजिए, और यदि ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक यदि कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। नीम खली एक गमले पर 1 चम्मच ही लेना है आपको। नीम खली आपके पौधे की जड़ों को मजबूत करता है, और फैब में यदि हम अपने पौधों को इस तरीके से फीड कर देते हैं तो मैंने देखा है रिजल्ट बहुत बढ़िया होता है। और गर्मियाँ शुरू होते ही तुलसी जी की जो ब्रांच है वो लंबी-लंबी हो जाती है और बहुत ही लश ग्रीन रहती है, सूखती नहीं है, लेकिन स्प्रिंग में एक बार अच्छे से फर्टिलाइज़ करना ज़रूरी होता है। दूसरी जो चीज़ है वो है मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र, ये एक बार आप ज़रूर अभी दे दीजिए। मस्टर्ड केक का जो फर्टिलाइज़र है ये पाउडर फॉर्म में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने केक फॉर्म में इस्तेमाल किया है, लेकिन लिया कितना है, ये पाउडर बनाएँगे तो 5 ग्राम से भी कम होगा, 1 चम्मच के अंदाज़ पाउडर होना चाहिए। यदि मात्रा थोड़ी ज़्यादा या कम है तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। यदि आपके पास अ, काउडंग मैन्योर है और वो नहीं है तो उपले जो होते हैं, उपले कंडे या फिर इस तरीके से काउडंग केक, इसको भी आप इसी में रात भर भिगो कर रखेंगे। एक पूरा हो तो बेहतर है, ये मेरा इतना ही बचा हुआ है। टूट नहीं रहा तो इसे भी रात भर पानी में भिगो कर रखेंगे। इसका रिज़ल्ट तुलसी जी पर बहुत ही बढ़िया होता है। पानी कितना लेना है, आधा लीटर या 1 लीटर अपने अंदाज़ से ले सकते हैं, क्योंकि हाफ़-हाफ़ डिल्यूट करके अगले दिन इस्तेमाल करना है। 24 घ मैंने जो वीडियो शेयर किया था कि फैब में कौन-कौन सा काम करना है जिससे कि आप अपने पौधे पर बहुत जल्दी ग्रोथ ले सकते हैं, उसका थोड़ा-सा अपडेट मैं आपको दिखा देती हूँ। पिटूनिया को पिंच करने के लिए कहा था मैंने, और देखिए पिटूनिया में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है।
और डहलियाज़ में भी फ्लावरिंग हो रही है। और जिन जिन पौधों को कट किया था, कट करने के बाद यदि वही खाद आप लोगों ने दिया होगा जो मैंने बताया था, तो अभी सभी पौधों में न्यू फुटाव होने लगी है। वैसे फैब में पौधों में न्यू फुटाव अपने आप भी हो जाती है, लेकिन जब सिस्टमेटिकली कटिंग प्रूनिंग करने के बाद हम खाद दे देते हैं तो पौधा स्वस्थ रहता है और फ्लावरिंग भी बहुत ही जल्दी करने लगता है। तो मेरे डहलियाज़ में, पिटूनिया में, जो कि फैब से लेकर के मई तक अभी फ्लावरिंग करेंगे, अब और ज़्यादा फ्लावरिंग शुरू हो गई है। मेरे प्रियाज़ बालकनी गार्डन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से पौधे की कटिंग अभी लगा सकते हैं हम या नर्सरी से खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, जैसे आधा आधा लीटर मैंने पानी ले लिया और उसमें आधा लीटर से थोड़ा ही कम इसको भी मिला लिया। हाफ हाफ ही आपको क्वांटिटी रखनी है, तभी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। और लिक्विड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मेरे पौधे को पानी की ज़रूरत है। यदि ऑलरेडी आप पानी दे चुके हैं और मिट्टी थोड़ी सी नम है तो आप ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं, लेकिन लिक्विड फॉर्म में जब हम खाद देते हैं, खासकर फैब से लेकर के बरसातों के पहले तक आप कोशिश कीजिए कि लिक्विड खाद दिया करें। इससे पौधे की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है, जड़ों तक आसानी से पहुंच जाता है। ये जो नीम खली है, ये पौधे को स्ट्रेंथन देने के साथ साथ बिना वजह जो स्प्रिंग में फंगस क्रिएट होने लगता है उसमें भी राहत देगा। अच्छे से आप पौधे को फीड कीजिए। ये मेरे वही पौधे हैं जो कई बार आप देख चुके हैं, जो बरसातों में हरा भरा हो जाता है और सीज़न के साथ इसकी केयर करनी पड़ती है, तो ये सूखता नहीं है। तुलसी जी का सूखना वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता। अभी तुलसी जी को आप पूरे दिन के सनलाइट में रखेंगे, वाटरिंग डेली करेंगे, रिपॉट और कटिंग प्रूनिंग ज़रूर कर दीजिए। फर्टिलाइजेशन का ये उचित टाइम है और प्रूनिंग करेंगे यदि पौधे की तो पौधा घना भी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।